आज के जो क्वेश्चन है वो है केमिस्ट्री से। तत्वों के समभारिक यानी आइसोबार्स में परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर इक्वल होते हैं यानी समान होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। द्रव्यमान संख्या समान होती है, इसका मतलब ये हुआ मास नंबर इज इक्वल। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। तो तत्वों के समभारिक यानी अगर आइसोबार की बात की जाती है तो आइसोबार में क्या होता है, सबसे पहले मैं सारे ऑप्शंस बताता हूँ। परमाणु संख्या समान हो, अगर मान लीजिए आपका परमाणु संख्या समान है यानी एटॉमिक नंबर आपका समान है यानी इक्वल है, तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप। इसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। लिख लीजिएगा आप अपने नोट्स में। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर समान होती है, मान लीजिए अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो इसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन्स। द्रव्यमान संख्या अगर यानी मास नंबर आपका, इसको क्या कहा जाता है, मास नंबर। मास नंबर अगर इक्वल होता है तो इसको कहते हैं आइसोबार। न्यूट्रॉनों की संख्या अगर समान हो तो इसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉनों की संख्या अगर समान होती है तो इसको कहते हैं आइसोटोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल से निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो परमाणु की स्थिरता, अच्छा परमाणु के केंद्र में नाभिक की उपस्थिति। रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल से केंद्र में नाभिक की उपस्थिति तो आई थी, ठीक है, ये बात एकदम सत्य है। परमाणु और नाभिक के आकारों की तुलना, ये बात भी एकदम सत्य है। नाभिक धन आवेशित होता है, ये भी बात सत्य है। इसमें गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हुआ था रदरफोर्ड में। परमाणु की स्थिरता को रदरफोर्ड बता नहीं पाए थे। इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन जब अपने कक्षा में यानी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपनी ऊर्जा को ख़त्म करते जाते हैं। तो जैसे ये चक्कर लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी ऊर्जा को ख़त्म करते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी संपूर्ण ऊर्जा को ख़त्म कर देंगे और एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा। यानी परमाणु की स्थिरता को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 11 है तो सही नाम, प्रतीक और संयोजकता क्या होगी। तो आपको 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो देखो लिथियम होता है 3 पर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम होता है 3 पर, मैग्नीशियम होता है 12 पर, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन कितने पर हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, यानी 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे हुआ। सोडियम होता है 11वें नंबर पर, ठीक है, 11 नंबर पर होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वैलेंसी यानी संयोजकता किसको कहते हैं, वैलेंसी को संयोजकता कहा जाता है। और इसको कैसे क्या पता करोगे, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो। 11 होता है तो सबसे पहले ऑर्बिट में आएगा 2, फिर आएगा 8, फिर आएगा 1, हो गए 11, 2 8 और 1 11 हो गए। अब देखो होता क्या है कि एलिमेंट को अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करना होता है, यानी अष्टक नियम, यानी अपने अंतिम कोश यानी लास्ट जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिसके लिए बहुत सी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और सोडियम आयन यानी Na+ बना देता है। तो इसका मतलब कितने प्लस आए, 1, यानी वैलेंसी इसकी कितनी हो गई, 1, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से लिथियम का भी होता है 3, यानी 3 का मतलब हो गया पहले ऑर्बिट में 2 फिर 1, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। मैग्नीशियम 12 यानी 2 8 फिर 2, तो अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा यानी त्याग देगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट त्याग सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मृदु पेय यानी सॉफ्ट ड्रिंक, आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें बबल्स होते हैं वाइट कलर का, या फिर अगर आपको नहीं दिखता है तो बॉटल को जब ढक्कन लगा होता है, सील्ड होता है, तब आप उसको हिलाओगे तो क्या होगा, वाइट कलर का झागदार एक बबल्स बन जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ओके।
अब NH3 को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होगा, इसको कहा जाता है अमोनिया। तो अमोनिया तो नहीं डाल देंगे, अमोनिया तो जहर है। फिर PH3, PH3 क्या है, फॉस्फीन, फॉस्फीन ये भी एक जहर है। और COCl2 इसको कहते हैं फॉस्जीन, फॉस्जीन ये भी एक जहर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे यौगिक माना जाता है, कंपाउंड माना जाता है? तो सिलिकॉन एक एलिमेंट है, टिन एक एलिमेंट है, चीनी का घोल यानी शरबत ये तो एक मिक्सचर है, कैल्शियम कार्बोनेट एक का क्या है, कंपाउंड है, CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। रदरफोर्ड का सोने की पन्नी पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? देखिए आ गया ना क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में है जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में, याद रखिएगा 1932 में किसने की थी, चैडविक ने की थी। किसने, जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी, ठीक है, लेकिन ये सोने की पन्नी का जो एक्सपेरिमेंट था अल्फा कण प्रकीर्णन इस पर आधारित नहीं था। अब सोने की पन्नी पर अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग करके क्या खोजा गया था, तो परमाणु नाभिक खोजा गया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु यानी मेटेलॉइड है? तो जर्मेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्वारा निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं की गई है? तो नहीं की गई है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके बारे में तो बताया है डाल्टन ने। स्थिर संगठन का नियम यानी कांस्टेंट मिक्सिंग, ठीक है, ये भी बताया गया है। देखो जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो इसको 2:1 में मिलाएंगे तभी हमें वाटर मिलेगा, ये तो बताया है डाल्टन ने, ठीक है। गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम भी डाल्टन ने बताया है। क्या नहीं बताया है? तो बताया नहीं है किसी परमाणु में विभिन्न प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल की उपस्थिति। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से किसमें सभी लुईस अम्ल हैं? लुईस एसिड क्या होते हैं? लुईस एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं, एबिलिटी, डेफिनेशन लिख लो, एबिलिटी टू एक्सेप्ट, एबिलिटी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर from Lewis base, ठीक है, ये आपकी हो गई डेफिनेशन। इसको एक साधारण भाषा में कहा जाता है, ये क्या होते हैं, लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आपके पास एक है BF3, ठीक है, ये क्या है, लुईस एसिड है, और लुईस बेस क्या है, NH3। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं आपस में तो बनता है BF3.NH3, ठीक है। इसको ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो, देखो F, यहाँ से भी F, और ये N, और यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे H, ठीक है। ये मैंने चेन रिएक्शन दिखा दिया आपको, ठीक। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इसका राइट आंसर BF3 किसमें है, BF3 इसमें है, नहीं है, इसमें नहीं है। अब BF3 तो 2 में आ गया। अब अगला एग्जांपल क्या हो सकता है, BF3 के बाद AlCl3, ये हो सकता है। और एक और बता देता हूँ, H+, ये भी हो सकता है। तो AlCl3 कहाँ पे है, इसमें नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस ऑप्शन को आप ऐसे भी देख सकते थे, अभी मैंने बताया BF3 एक लुईस एसिड है और NH3 एक लुईस बेस है, तो यहाँ पे NH3 आ गया है तो ये ऑप्शन भी कट जाता। यहाँ पे BF3 नहीं है, ये कट गया, ये कट गया, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। H2+ HeH2O2+ स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन की क्रमशः संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखाना है। जैसे हाइड्रोजन पहले नंबर पे होता है, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 अगर होगा तो 1 × 2 2 हो जाएगा, लेकिन प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब लूज किया है, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करने पर आपके पास
एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये ऑप्शन आपका गया, ये ऑप्शन गया। अब आता है हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम आता है दूसरे नंबर पे, तो यानी इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। तो ये 2 ऑप्शन अभी भी कॉन्फ्लिक्ट कर गए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में यहाँ पे 2, ठीक है, इसमें कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे? 2, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बी ऑप्शन कट जाएगा। ऑक्सीजन 2 है, 8 होता है, 8 दूनी 16, 16 और 1 प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब लूज किया है, तो इसका मतलब बनेगा कितना? 15। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 15 आ गया। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।